जब कोचिंग ले रहे छात्र हादसे का शिकार हो गए। हादसा ऐसा जिसमें 3 छात्रों की दर्दनाक मौत भी हो गई है। सवाल कई सारे हैं। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर से ये पूरा मामला सामने आया है। 3 छात्रों की मौत हो गई, 2 छात्राएं और 1 छात्र। दरअसल चंद मिनटों में कई फीट तक पानी भर गया। 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। सवाल कई सारे हैं और सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर इस हादसे के पीछे जिम्मेदार कौन, जिम्मेदारी किसकी, जवाबदेही किसकी। सियासत भी इस पर जबरदस्त हो रही है और निशाना साधा जा रहा है आम आदमी पार्टी की ओर से बीजेपी पर। बीजेपी निशाना साध रही आम आदमी पार्टी पर। आईएएस के सपने को सिस्टम ने दरअसल यहां पर मार डाला। बात दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर की हो रही है, जहां शनिवार शाम को कल बड़ा हादसा हो गया। दरअसल यहां राव आईएएस सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया, कई छात्र फंस गए, 3 जानें चली गई। रिपोर्ट देखिए इस पर। बेसमेंट में मौत का सैलाब। आईएएस कोचिंग सेंटर मौत नहीं मर्डर। 3 छात्रों की मौत, कसूरवार कौन? सिस्टम की नाकामी, कैसे आया पानी? गुस्से का सैलाब, दिल्ली मांगे हिसाब। पानी से लबालब भरे इस कमरे को देखिए, जिंदगी बचाने की जंग है। ये सिस्टम के नाकामी की गवाही देती वो तस्वीरें हैं जिसने 3 जिंदगियां छीन ली हैं। राजधानी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में राव आईएएस कोचिंग सेंटर है। यहाँ हर रोज की तरह बच्चे देश के भविष्य की तकदीर गढ़ने की कोशिश करने आए थे, लेकिन शनिवार की शाम 7 बजे अचानक जल विस्फोट हुआ। देखते ही देखते कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरना शुरू हुआ। आज करीब 7 बजे शाम को हमें इंफॉर्मेशन मिली कि राजेंद्र नगर एरिया में एक यूपीएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसका बेसमेंट पूरी तरह फ्लड हो चुका है एंड ये पॉसिबिलिटी है कि इसमें कुछ लोग ट्रैप हो रखे हों। वी आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर कि एग्जैक्टली हाउ दैट एंटायर बेसमेंट गॉट फ्लडेड, बट इट अपीयर्स दैट द बेसमेंट गॉट फ्लडेड वेरी फास्ट ड्यू टू विच सम पीपल गॉट ट्रैप्ड इनसाइड दैट बेसमेंट। इसको इमीडिएटली हमने सारे जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने थे वो कार्रवाई शुरू कर दिया। दिल्ली फायर सर्विस और एनडीआरएफ के सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे अभी सर्च ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी तक एक फीमेल डेड बॉडी मिला है और अभी ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू शुरू हुआ तो प्रशासन से लेकर दिल्ली सरकार के नुमाइंदे तक पहुंचे। बेसमेंट में घुसे पानी को मशीनों के जरिए निकालना शुरू हुआ, लेकिन बेसमेंट में फंसे 3 छात्रों की मौत हो गई, जिसमें 2 छात्राएं थीं। दिल्ली का कोचिंग सेंटर मौत का दरिया कैसे बन गया? कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में सैलाब की असली वजह क्या है? ये सवाल हर जगह उठ रहे हैं। शनिवार की शाम 7 बजे कोचिंग सेंटर में पानी भरने की जानकारी प्रशासन को मिली। बेसमेंट में करीब 12 फीट पानी भरा हुआ था, जिसे निकालने में प्रशासन की सांसें फूल गईं। ये कॉल कल जो थी 7 बजे करीब 10-12 मिनट पे आई थी और ये बताया गया था बेसमेंट में कुछ बच्चे फंस गए हैं। ये करोल बाग एरिया है। हमने पहले 4 गाड़ी भेजी थी, फिर 1 गाड़ी बाद में और भेजी गई। टोटल 5 गाड़ी हमने वहाँ भेजी थी। जब हम लोग गए तो पूरा बेसमेंट पानी से भरा था और आप ये मानिए कि सड़क और बेसमेंट का लेवल पानी की वजह से एक ही हो चुका था। मतलब जितना पानी बेसमेंट भर के बाहर आके सड़क के बराबर हो गया था। इसीलिए शुरू में दिक्कत भी आई, क्योंकि ना तो हम अंदर घुस पा रहे थे और ना ही हम उस पानी को बाहर निकाल पा रहे थे, क्योंकि जो पानी हम पंप आउट बाहर करते थे तो वो पानी वापस चला जाता था, क्योंकि सड़क का लेवल ऊपर था और सड़क में पानी भरा था। जैसे जैसे पानी धीरे धीरे कम हुआ, उसके बाद हमने बेसमेंट का पानी निकाला और फिर जो है बच्चों को रेस्क्यू किया गया। अनफॉर्चुनेटली हम बच्चों को बचा नहीं पाए और इसीलिए टाइम भी काफ़ी लग गया, क्योंकि पानी बेसमेंट वॉज फुल ऑफ वाटर। उसमें बहुत ज़्यादा पानी था और करीब 12 फीट का बेसमेंट था और ये बेसमेंट काफ़ी बड़ा भी था, तो इस वजह से इसमें इतना टाइम लगा। बताया जा रहा है कि जब रेस्क्यू शुरू हुआ तो रोड पर पानी भरा हुआ था, जिससे बेसमेंट में भरे पानी को निकालने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अभी एनडीआरएफ की जो डाइवर्स की टीम है, टोटल अब तक 3 बॉडीज हैव बीन रिकवर्ड, 2 फीमेल बॉडीज एंड 1 मेल बॉडी। उनको फर्दर लीगल एक्शन के लिए हमने पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया है। यहाँ पे कंटिन्यूसली वाटर को पंप आउट करने की काम जारी है। अभी एक फाइनल राउंड ऑफ सर्च बाकी है। काफी हद तक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन काफी हद तक
कंक्लूजन की तरफ चल पड़ा है और जो लास्ट एक मैनुअल सर्च एक होना है, एक लास्ट राउंड सर्च होना है, वो अभी कुछ देर में शुरू होगा जब थोड़ा और पानी पंप आउट हो जाएगा। जो कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे फंसे हुए थे उनको हमने रेस्क्यू भी किया है। 3 स्टूडेंट्स हैव बीन सेंट टू हॉस्पिटल, दे आर फाइन। उनको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए हॉस्पिटल भेजा है। कि जो कुछ यहाँ पे काम करने वाले टीचर वगैरह टाइप के थे जिनको भी रेस्क्यू किया गया था उनको भी हमने मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा है। बेसमेंट में पानी को लेकर सीवरेज टूटने की वजह भी बताई जा रही है, लेकिन सच्चाई क्या है ये जांच का विषय है। सवाल है कि क्या छात्रों के फंसे होने के बावजूद राहत बचाव कार्य में देरी हुई है। कल शाम को ओल्ड राजेंद्र नगर से एक बेसमेंट में पानी भर जाने की खबर आई थी, जिसको मिलते ही एक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, जिसमें दिल्ली पुलिस के अलावा दिल्ली फायर सर्विस और एनडीआरएफ के पर्सनल भी शामिल थे। ये सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने के बाद बेसमेंट से टोटल 3 बॉडी मिले, उनकी पहचान कर ली गई है और उनके परिवारजनों को हमने सूचना दे दिया है। उनकी पहचान हुई है इस प्रकार: श्रेया यादव जो कि अंबेडकर नगर यूपी की रहने वाली थी, तानिया सोनी जिनका परमानेंट एड्रेस तेलंगाना का था, और नेविन डेल्विन जो एर्नाकुलम केरला के रहने वाले थे। देश की राजधानी दिल्ली की ऐसी हालत का कसूरवार आखिर कौन है? दिल्ली को हर साल दरिया बनाने वाला सिस्टम कब जागेगा? ओल्ड राजेंद्र नगर में जो हादसा हुआ उसका सीधा जिम्मेदार प्रशासन है और नियमों को ठेंगे पर रखने वाले कोचिंग सेंटर संचालक भी हैं, क्योंकि राव सेंटर की बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाई जा रही थी। कोचिंग सेंटर में एक ही रास्ता है, बेसमेंट में पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है। 3 छात्रों की मौत पर जो सवाल प्रशासन पर उठ रहे हैं वही सवाल राजनीतिक पार्टियों से भी हैं, क्योंकि दिल्ली की सरकार ने हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश तो दे दिए हैं, लेकिन राजनीति भी तेज हो गई है। देखिए, ये लो लाइन एरिया है और यहाँ पे पूरा पानी बाहर निकलता है इस लैंड से। यहाँ पे सडनली एक पॉइंट पे ड्रेन या सीवर कुछ तो फ्लैश टूटा है, जिसके कारण पानी सडनली बेसमेंट में गया है और उससे वहाँ पे बच्चे बेसमेंट में थे, जिसके कारण उनको काफ़ी दिक्कत आ रही है। तो अभी तो पुलिस ने हमें कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी है, लेकिन सारी टीम लगी हुई है और आशा करते हैं जल्द से जल्द सारी चीज़ें ठीक हो। देखिए, राजनीति करने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है, किसी को हम कुछ नहीं कह सकते। बीजेपी को भी बताना चाहिए, भाई 15 साल से उनका काउंसलर था, ड्रेनेज क्यों नहीं बना? 1 साल में तो सारे ड्रेनेज नहीं बन सकते दिल्ली के, लेकिन फिर भी राजनीति करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ है कि सबसे इम्पोर्टेंट है राजनीति ना हो। अभी जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो भी है उसके बच्चे जल्दी से सेफ हों। चाहिए आतिशी अरविंद केजरीवाल। जैसे ही मुझे इस घटनाक्रम का पता लगा मैं मौके पर पहुंची। वहां पर देखा कि एनडीआरएफ की टीम जो है ऑलरेडी रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही थी और ये सबसे दुख की बात है कि 3 बच्चों की मौत हो गई। और अब जैसे ही इस घटना के बाद अब मैंने कमिश्नर एमसीडी को एक लेटर लिखा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने 2 निर्देश मैंने दिए हैं। पहला, दिल्ली में जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं जो उन बिल्डिंग्स में चल रहा है जो एमसीडी के जुरिस्डिक्शन में आते हैं और बेसमेंट में बायलॉज के अगेंस्ट या नॉर्म्स के अगेंस्ट ऐसे कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उन पर एक्शन लिया जाए। दूसरा, और अगर इस मामले में जो कल राजेंद्र नगर में हुआ कोई भी एमसीडी अधिकारी अगर जिम्मेदार है तो उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। मैं आपको बताना चाहती हूँ इस बिल्डिंग के बारे में। ये जो बिल्डिंग है इसका जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट 2021 में मिला था और साफ साफ यहाँ लिखा है कि बेसमेंट में पार्किंग यूज और स्टोरेज के लिए और कार लिफ्ट के लिए यूज होगा। तो मैं बताना चाहती हूँ कि अगर इस प्रकार से इलीगल तरीके से या प्रॉपर्टी को मिसयूज कर अगर ऐसे कोचिंग सेंटर्स बेसमेंट में चल रहे हैं तो उन पर